मीशो का एक बहुत बड़ा सीक्रेट आपके सामने खुलने वाला है आज। क्या आपको पता है कि मीशो के जो सारे प्रोडक्ट है वो इतने सस्ते क्यों है? क्या मीशो के प्रोडक्ट बेकार है इसलिए सस्ते होते हैं? 5 ऐसे टॉप सीक्रेट बताने वाला हूँ मीशो के बारे में, जो कि मीशो के सस्ते प्रोडक्ट की पोल खोलने वाले हैं। ठीक है, तो हेलो, आप सभी का स्वागत है टॉक विद रोनी एपिसोड नंबर 11 के अंदर। और आज का टॉपिक है मीशो के प्रोडक्ट सस्ते होने के 5 सीक्रेट्स। तो देखो, पिछले कुछ टाइम से मीशो बहुत ही ज्यादा ट्रेंड के ऊपर चल रहा है। ठीक है, और बहुत सारे लोग मीशो से बहुत सारी चीजें मंगवाते हैं और इसका एक सबसे बड़ा रीजन है कि मीशो के जो प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत ज्यादा सस्ते होते हैं। ठीक है, एज कम्पेयर टू दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स है। और सबसे पहली बार जब मैंने मीशो को डिस्कवर किया था तब मुझे लगा था कि भाई पक्का मीशो के ऊपर कुछ ना कुछ जोड़ चल रहा है, या तो प्रोडक्ट खराब आते होंगे या फिर प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब होती होगी। क्या रहस्य है वो जानने के लिए मैंने कुछ रिसर्च की। ठीक है, और उस रिसर्च से सामने आए 5 रहस्य कि मीशो के प्रोडक्ट इतने सस्ते क्यों है। तो रीजन नंबर 1 की बात करें तो मीशो जो है वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चर और कस्टमर से डील करता है। बीच का मिडलमैन नहीं है, तो उसका कमीशन जो है हट जाता है। ठीक है, तो किसी भी प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चर प्राइस है उस प्राइस पर डायरेक्ट कस्टमर को कोई भी चीज मिल जाती है। तो मान लो कोई चीज 200 रुपए की मैन्युफैक्चर होती है, तो मैन्युफैक्चरर जो है वो अपने प्रॉफिट के साथ 250-270 की बेच देता है। ठीक है, मिडलमैन का कमीशन हट जाता है, तो फिर प्राइस जो है वो ऑटोमेटिक कम हो जाती है। ठीक है, और कमीशन से रिलेटेड ही सेकंड रीजन की बात करें, मीशो जो है वो 0 कमीशन पॉलिसी पे काम करता है। ठीक है, मतलब मैन्युफैक्चर से वो 0% कमीशन लेता है। मतलब कि अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी मैन्युफैक्चरर है वो प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, ठीक है, तो उनसे वो कमीशन नहीं लेता। तो मैन्युफैक्चर को प्लेटफॉर्म को कमीशन नहीं देना, तो फिर उसका प्राइस भी कट जाता है। ठीक है, तो वो प्राइस ऑटोमेटिक कम हो जाता है इसकी वजह से। अब देखो, रीजन नंबर 3 की बात करें, मीशो के जो ज्यादातर कस्टमर है वो गांव से या फिर लो टियर की सिटी से आते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, उनकी जो डिलीवरी सिस्टम है वो काफी बढ़िया है। ठीक है, तो इसकी वजह से उनको ज्यादा बड़े शिपिंग चार्जेस नहीं लगते और कोई भी चीज कस्टमर तक पहुंचाने में आसानी होती है। ज्यादा महंगे शिपिंग कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रीजन नंबर 4 की बात करें, मीशो कोई भी बड़े सेलिब्रिटी को एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज नहीं करता। अब क्यों? क्योंकि भाई मीशो के ऊपर जो भी सारे के सारे मैन्युफैक्चरर है वो सारे लोकल है। गृह उद्योग की बात कर लो या फिर लोकल मैन्युफैक्चरर होते हैं, तो वो अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, तो वो सेलिब्रिटी के साथ ऐड नहीं करवाते और काइंड ऑफ सेलिब्रिटी भी उनके प्रोडक्ट से ऐड नहीं करते। ठीक है, तो फिर सेलिब्रिटी को जो ऐड के लिए पैसे देने हैं तो वो पैसे बच जाते हैं। रीजन नंबर 5 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि मीशो के ऊपर जो प्रोडक्ट्स है वो काइंड ऑफ मेड इन इंडिया है। ठीक है, इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होते हैं, बाहर से कोई प्रोडक्ट आते नहीं, तो फिर जो टैक्स है वो नहीं लगता, तो फिर टैक्स नहीं देना तो फिर वो प्राइस ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो ये जो 5 रीजंस थे, इसकी वजह से मीशो के ऊपर जो प्रोडक्ट है उनकी जो प्राइस है वो इतनी कम है। ठीक है, और अगर आपको सिंपल शब्दों में समझना हो तो मीशो के ऊपर जो है वो ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं मिलते, लोकल मैन्युफैक्चर जो होते हैं वो बनाते हैं वो प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है, ब्रांडेड प्रोडक्ट की कंपनी बड़ी, उसका मैन्युफैक्चर का कॉस्ट ज्यादा, लाइट बिल एक्स्ट्रा कॉस्ट ज्यादा, तो फिर वो सारे के सारे कॉस्ट साथ में लगा कर प्रोडक्ट बेचते हैं, तो उनके प्रोडक्ट महंगे आते हैं। मीशो के जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं वो प्रोडक्ट तो अच्छे बनाते हैं, क्योंकि मैं खुद बहुत सारी चीजें मंगवाता हूँ और ऑलमोस्ट सारी चीजें बेस्ट ही निकलती है। ठीक है, कोई भी खराब प्रोडक्ट नहीं आया है। लेकिन प्रोडक्ट जो होते हैं लोकल मैन्युफैक्चर या फिर गृह उद्योग से बन के आते हैं, ठीक है, तो उनकी क्वालिटी वो ब्रांडेड प्रोडक्ट जैसी नहीं होती, तो इसकी वजह से प्राइस भी कम है, लेकिन प्रोडक्ट प्राइस के हिसाब से बढ़िया मिलते हैं। ठीक है, ये मैं खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। आप लोग मीशो यूज करते हो कि नहीं करते हो, आप मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हो। बाकी फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों के ऊपर बहुत बड़े बड़े स्कैम होते हैं। ठीक है, उनसे आप कैसे बच सकते हो वो देखना है तो आप मेरा ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो, जिसके अंदर मैंने बताया है कि भाई स्कैम से बच के रहो। ठीक है, बाकी ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो फिर आप सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।